भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जितेंद्र सिंह एडवोकेट हैं। भारत माता की जय। स्वागत कर रहे हैं रानिया में। इसलिए आपको रानिया में भारत माता की भारत माता की भारत माता की जिस तरह तिरंगा यात्रा निकाली गई है, क्या कुछ कहना चाहोगे? तिरंगा यात्रा के बारे में आपके चैनल्स के माध्यम से बताना चाहूँगा मैं कि भारतीय जनता पार्टी सिरसा जिला में जो तिरंगा यात्राओं का एक कार्यक्रम तय किया है, उस कार्यक्रम के तहत आज जिस यात्रा के साथ आप रूबरू हुए हैं, जो यात्रा आपने देखी है, ये करीवाला और रानिया मंडल की यात्रा थी। सुबह खारिया मंडल की यात्रा भी हमारी हो चुकी है, हमारे एलाहाबाद मंडल की यात्रा हो चुकी है और चोपटा मंडल की यात्रा भी आज है। सरसा के ग्रामीण मंडल की यात्रा हो चुकी है। हमारी विधानसभा में टोटल जिला में 12 मंडल हैं। हर मंडल में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है और ये जो आज वाली यात्रा थी 2 मंडलों की इकट्ठी थी और ये विधानसभा की यात्रा भी है। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी की एक सोच है कि राष्ट्रवाद की नीति के साथ चलती है। ये भाजपा की जो सोच है, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, भाजपा कभी परिवारवादी सोच के साथ नहीं चलती। भाजपा का एकमात्र उद्देश्य है कि राष्ट्रवाद की भावना हर भारतीय के अंदर होनी चाहिए। उस भावना को पुनः जागृत करने के लिए, हमें अपने आप को इस बात का एहसास कराने के लिए, आप खुद देख रहे हैं जितने भी वैश्विक घटनाक्रम हो रहे हैं आज, उन घटनाक्रमों में अगर सबसे बड़ा कोई नेतृत्व उभर के आ रहा है तो माननीय मोदी जी आ रहे हैं। हमारे मोदी जी, हमें गर्व है आपके हमारे वोटों से बना हुआ हमारा एक नेता विश्व का सर्वाधिक लोकप्रिय व्यक्ति बन गया। आज दूसरे देशों की सरकारें, उनके प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति इस बात के लिए लालायित रहते हैं कि मोदी जी हमारे देश में आएँ। तो हमें उस नेतृत्व को भी सलाम करना है। उन मोदी जी की सोच के साथ ही, उस सोच के साथ ही तिरंगा यात्राएं हर वर्ष निकाली जाती हैं और आज ये तिरंगा यात्रा निकाली गई। ठीक सर, पहुंचने पर हार्दिक धन्यवाद। क्या कुछ कहना चाहोगे? जो तिरंगा यात्रा जो निकाली जा रही है उसके दौरान जो कुछ युवक है जो कई जगह देखने को मिले हुड़दंगबाजी करते हैं, कई जगह झंडे हैं जो तिरंगा झंडा रोड पे फेंक देते हैं, ऐसा उनको क्या संदेश देना चाहोगे? देखो, पहली बात तो तिरंगा का नाम आने के बाद ये हुड़दंगबाज अपने आप ही बंद हो जाते हैं। इस तिरंगे में इतनी ताकत है, ये सभी बिरादरियों को साथ लेकर, 36 बिरादरियों को साथ लेकर, ये जो हमारे उस टाइम 15 लाख लोगों ने जो शहीदी दी थी, उनको सम्मान देने का काम इस तिरंगा के अंदर देखते हैं। तो हुड़दंगबाजी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जब तिरंगे की बात आ जाती है तो हम सब साथ हैं। नहीं, जो तिरंगा रोड पे फेंक देते हैं, जैसे तिरंगा यात्रा होगी उसके बाद में जो उनका सम्मान नहीं करते कुछ लोग, उनको क्या संदेश देना चाहिए? उन सब से रिक्वेस्ट करूंगा और मेरे दूसरे आए हुए साथियों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसी कहीं भी कोई बात नजर आए तो सम्मान के साथ तिरंगा अपना लपेटकर अपने घर ले जाकर सुरक्षित स्थान पर रखें। यही कहना चाहूँगा। इस बारे में सभी कार्यकर्ताओं को संदेश दिया गया था। तिरंगा हमारी धड़कन है। तिरंगा को हमने हर अवस्था में सम्मानजनक तरीके से रखना है। इन सभी को कहा गया तिरंगा अब ये सम्मानजनक तरीके से एक अभियान जो आगे 14-15 को चलना है, हर घर तिरंगा, तो हम सभी लोग अपने घरों पर तिरंगा फहराएंगे।
तिरंगे के बारे में विशेष इंस्ट्रक्शंस थी, जैसे मान लो मैंने पानी पीना है, मैंने कोई काम करना है, तो तिरंगा मैंने किसी जगह रखना नहीं है, मेरे साथी को पकड़ाना है। ये वो ध्वज है जो हमारे इस मस्तक से ऊपर रहना चाहिए। इस संदेश के सभी कार्यकर्ताओं ने आज अच्छे से किया भी है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा गलती से करता है तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि तिरंगे का किसी भी तरह से हमने ऐसा अपमान नहीं करना है। ये तिरंगा हमारी जान से प्यारा है, ये तिरंगा हमारी शान और आबरू। जी जांगड़ा जी, क्या कुछ कहना चाहोगे? आज तिरंगा यात्रा का ऑटो से शुभारंभ किया गया था, अच्छी खासी संख्या में कार्यकर्ताओं के अंदर जोश भी था देखने को। एक तो आप सभी चैनल वासियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी, आपने आज हमारी तिरंगा यात्रा की कवरिंग की। और आज तिरंगा यात्रा जो पूरे रानिया मंडल और रानिया हलके के वासी जितने भी थे, सब में इतनी उत्साह और जितना जोश था। और ये जो भी हमारे जिला अध्यक्ष जी ने बताया कि ये तिरंगा यात्रा कब से शुरू की, कि जब से मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उन्हीं लोगों ने तिरंगे का मन हर घर तक पहुंचाने का काम किया कि हर घर तिरंगा। और आज तिरंगा यात्रा मेरे ख्याल पूरे हरियाणा में सबसे हमारी पहले नंबर से रहेगी। हमारे जिला अध्यक्ष जी कह रहे थे कि बहुत बढ़िया है, और आपने देखा है, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। एक बात इस मंच से मैं कहना चाहूँगा आपके चैनल्स के माध्यम से, 14 अगस्त 15 अगस्त और उससे पहले जो विभाजन की विभीषिका थी, जिन परिवारों ने वो दंश सहा है, वो खतरनाक मंजर देखा है, अपनी जान को बचाने के लिए लोग भागे, हमारी माताओं बहनों के साथ अमानवीय व्यवहार किए गए, और अपनी बहू बेटियों को उन दरिंदों से बचाने के लिए उन्हें कुओं में भी फेंकना पड़ा हमारे परिवारों को मजबूर, ताकि उन दरिंदों के हाथे ना लगे हमारी बहनें। ये हमारी इज्जत है, हमारी आबरू है। वो जो विभाजन की विभीषिका थी, उसका पहले की सरकारों ने कभी नहीं सोचा। अब 14 अगस्त को प्रदेश स्तरीय सम्मेलन हो रहा है, विभाजन विभीषिका दिवस का स्मृति दिवस मनाया जा रहा है, जिसे माननीय नायब जी हमारे मुख्य अतिथि रहेंगे फरीदाबाद के दशहरा ग्राउंड में 14 अगस्त को 11 बजे। तो मेरे मित्रों, देश जो आजाद हुआ था, हम देश की आजादी को मनाते हैं। वास्तव में मैं मंच से कहना चाहूंगा आपके मीडिया के माध्यम से, उस दिन वास्तव में देश आजाद नहीं हुआ था। उस दिन मेरे भारत के 2 टुकड़े हुए, मेरे भारत के 2 टुकड़े हुए थे। टुकड़े किस लिए किए गए थे? टुकड़े किए गए थे सिर्फ कुर्सी के लालच के लिए। अगर कुर्सी का लालच ना होता, मैं प्रधानमंत्री बनूं या वो बने, ये चक्कर ना होता, तो मेरे देश का विभाजन नहीं होना था। इस देश के विभाजन को टाला जा सकता। और ये जो तिरंगा यात्रा है, ये तिरंगा यात्रा इसी बात को याद करवाने के लिए करवाई जाती है, राष्ट्रवाद को जिंदा रखे। एक बात आप सुने, जब पाकिस्तान को छोड़ के हमारे हिंदू परिवार वहां से निकल रहे थे, उन्हें एक शर्त रखी गई थी, कलमा पढ़ लीजिए, इस्लाम कबूल कर लीजिए और यहाँ रहिए, हम नहीं मारेंगे आपको। कलमा पढ़ने की शर्त उस दिन भी थी। जब हमारे कश्मीर से हमारे पंडितों को रातों रात निकलने के लिए कहा गया, उस दिन भी कलमा पढ़ के बचा जा सकता था। और मेरे मित्रों, पहलगाम का जो हादसा भी हुआ, पहलगाम में 26 हमारे जो शहीद हुए, मैं शहीद कहूंगा उन्हें, वो भी अगर कलमा पढ़ देते तो उनकी जान बख्श दी जाती। तो 47 से लेकर के आज तक कलमा पढ़ने की मानसिकता हमारे बीच में जिंदा है। इस देश में ऐसी राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं जो आज भी चाहती हैं कि हम कलमा पढ़ें। तो मेरे मित्रों, उनसे हमने बचना है, हम सब ने एक होना है। तिरंगा यात्रा का उद्देश्य वास्तव में ये है, हम अपने दिलों में वो आग जिंदा रखें, जिस आग को लेकर के हमारे शहीद उधम सिंह ने जलियांवाले बाग के हथियारों को बदला लिया था। वो आग हमारे दिलों में भी होनी चाहिए। हम कलमा नहीं पढ़ेंगे, कलमा पढ़ने वालों को या सोच रखने वालों को इस देश से जाना होगा। हम इस सोच के साथ एक बने, इस सोच के साथ राष्ट्रवाद की तरफ बढ़े। हमें अपने देश को मजबूत करना है, फिर से अखंड भारत को प्राप्त करना है। इस उद्देश्य को लेकर के यात्राएं की जाती है मेरे मित्रों। तो मैं हमारे साथ चल रहे मेरे मीडिया के मित्रों का विशेष रूप से आभार प्रकट करूंगा। फोटो से लेकर के जीवन नगर तक आपने जो शानदार कवरेज दी है, मैं आपको दिल से नमन करता हूँ और आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, साधुवाद करता हूँ मेरे मित्रों। उन्हें, मेरे सभी कार्यकर्ता जो आज आए हैं, उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ इस ऐतिहासिक यात्रा के लिए। और अगली बार ये यात्रा और अच्छी होगी। आपके उत्साह को लेकर के मुझे एक बात और लग रही है।
साइड में आगे भगत सिंह जी का फोटो आने दियो, साइड में आ जाओ ना, आप ही खड़ गया। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अजी सर, क्या कुछ कहना चाहोगे? आज तिरंगा यात्रा के अंदर आप भी पहुंचे हो। देखिए जी, तिरंगा यात्रा आज हमें ये पता चल रहा है कि हर आदमी हमारे क्षेत्र का, आज जो रानिया और करीवाला मंडल की जो तिरंगा यात्रा थी उसमें हमारे माननीय जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जांगड़ा साहब और हमारे तिरंगे अभियान के जिले के सह संयोजक ठाकुर साहब भी यहीं पर थे। और इतने मतलब तादाद में लोग खुद ब खुद इस तिरंगा यात्रा में हिस्सा लेने के लिए आए, तो हमें आज पता चल रहा है कि लोगों के दिलों में तिरंगा लहरा रहा है। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनी थी, उन्होंने इस अभियान को शुरू किया था और इस अभियान का उद्देश्य देश के प्रत्येक देशवासी को हमारे गौरव के साथ जोड़ने का था। और आज वो सबके सामने है, सब लोग पूरे जोश के साथ आए। इतना बड़ा काफिला जिसमें 200, 250, 300 के करीब गाड़ियां, मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर थे और बड़ा लंबा काफिला था। इससे पता चल रहा है कि हमारे देशवासियों के दिल में हमारे गौरव, हमारी शान, हमारी अभिमान के लिए कितनी जगह है। हमने ये तिरंगा यात्रा निकाली है लोगों को राष्ट्रवाद का संदेश देने के लिए और लोगों को एकजुट होने के लिए। पार्टी कोई भी हो, समय कोई भी हो, जब देश की बात आती है तो सबको एकजुट रहना चाहिए। और मेरे हिसाब से इससे अच्छी कोई तरीका नहीं हो सकता है। जब हमने तिरंगा यात्रा निकाली, जब हम ऑटो से चल के यहाँ तक आए हैं तो रास्ते में लोगों ने इसको कवरेज किया, लोगों ने हमारे साथ नारे लगाए, जो बहुत इम्प्रेसिव लगता है, जिससे पता लगता है कि लोगों के देश में राष्ट्रवाद आज भी जिंदा है। अगर पार्टी का छोड़ के हमने राष्ट्रवाद पे ध्यान दिया तो राष्ट्रवाद के साथ लोग बहुत अच्छे से जुड़ते हैं और बहुत लोग साथ चलने को तैयार हैं। माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो उसके ऊपर क्या कुछ कहना चाहो? देखो, ये तिरंगा यात्रा एक बहुत बड़ी अपने सम्मान की प्रतीक है। तिरंगा यात्रा अपने पूर्वजों के बलिदान और का प्रतीक है। 14 अगस्त को विभाजन का दिवस मनाया जाता है। तिरंगा यात्रा आज बहुत ही लोगों में उत्साह और जोश था। शहीदों के सम्मान में ये तिरंगा यात्रा निकाली गई है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। ये ट्रैक्टर आगे करवा दो, गाड़ी खड़ी है, गाड़ी खड़ी है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम,